तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज जो मैं नया वैकेंसी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो ये देखिए इंडियन नेवी की तरफ से आया है। ठीक है, इंडियन नेवी की तरफ से +2 बीटेक एंट्री के लिए आया है। ये +2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जो कि परमानेंट कमीशन में आप लोग जाएंगे। यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट कमीशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का +2 पास किए हैं तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को इंडियन नेवी की तरफ से बीटेक पढ़ाया जाएगा जो भी ट्रेड से आप सिलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आपको उसके बाद बीटेक क्वालिफाई आप होने के बाद वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो पढ़ाई का पूरा खर्चा, रहने का खर्चा, सब कुछ इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आप लोगों को डायरेक्टली परमानेंट कमीशन में आप लोगों को ज्वाइन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए, जो भी मतलब आपके घर का कुछ कंडीशन हालत इसी तरह से है कि आप आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत बड़ा मौका है। +2 के बाद ये क्या होगा, आप लोग को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद पढ़ाने के बाद क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे बीटेक पढ़ाया जाएगा। बीटेक पढ़ाने के बाद ट्रेड वाइज आप लोग को उसी कमीशन में आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोर्स कमीशनिंग है, कोर्स कब स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब देखिए उसका सिलेक्शन भी देखिए बहुत जल्द हो जाएगा आप लोग का। जैसे कि आप लोग का देखिए जनवरी में उसका आ गया है फॉर्म फिलअप, तो जनवरी में आप फॉर्म भरेंगे, पर जुलाई तक आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट पीरियड में आप लोग का जो भी कुछ प्रोसीडियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ प्रोसीडियर आप लोग का एज क्राइटेरिया सारे कुछ मैं यहाँ पे आप लोग का बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो का लास्ट तक देखिए। और वीडियो का लास्ट में मैं क्या होगा, आप लोग का जीएसटी दे दूंगा, कि हिंट्स दे दूंगा जो सामरी में आप लोग को टोटल आप लोग को एजुकेशन से लेके आप लोग को एंट्री से लेके सब कुछ ब्रांच वाइज कितना वैकेंसी है, हाइट क्या इसमें लगेगा, इसमें फिजिकल है कि नहीं, फोटो सिग्नेचर क्या चाहिए इसमें डॉक्यूमेंट की तरह, तो सब कुछ इसी वीडियो में लास्ट में एक आप लोग को सामरी दे दूंगा, जो कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो में देखिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेटरी आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे, फिर लास्ट में एक सामरी दे दूंगा। क्योंकि देखिए आप लोग सारे वीडियो में बता रहे हैं कि नहीं, आप लास्ट में एक सामरी हम लोग को दे दी, जैसे कि हम लोग उसको नोट आउट कर पाए कि नहीं नहीं जिस पॉइंट क्या है, क्या क्या इसको क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या उसमें प्री रिक्विजिशन चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए इसका डेट ऑफ ओपनिंग जैसे कि मैं बताने वाला, देखिए डेट ऑफ ओपनिंग 6 जनवरी 2024, मतलब अभी तक आया नहीं है। और एक दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद इसका साइट ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आप इंडियन नेवी की वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं अप्लाई रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। तो देखिए डेट ऑफ ओपनिंग इसका देखिए 6 जनवरी 2024 से उसका स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट पर ऑनलाइन अप्लीकेशन कब रहेगा, 20 जनवरी 2024। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया इसका 6 जनवरी से, एंड होगा 20 जनवरी को। और देखिए इसका अगर मैं बात करूँ, देखिए वैकेंसी एंड एज की, देखिए वैकेंसी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में 35 वैकेंसी है। और देखिए मेन और ओमेन में देखिए सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स में जो भी वैकेंसी आता है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ अनमेरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जेंडर इक्विजिशन है। तो देखिए मेन ओमेन दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर देखिए मैक्सिमम 10 वैकेंसीज फॉर वुमेन, तो 35 में से आप लोग को वुमेन के लिए कितना वैकेंसी रहेंगे, यहाँ पे 10 वैकेंसी रहेगा। ठीक है, और देखिए और जो 25 वैकेंसी है ये मेल के लिए चलेगा। देखिए ये वैकेंसी जो है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा मान के नहीं चले कि नहीं ये 35 ही है। 35 से नीचे तो कभी नहीं होता है, तो ऊपर हो सकता है। मान के चला या अप्रोक्सीमेट मुझे तो लगता है 50 के आसपास ही ले सकते हैं। डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर और कितने कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं। अगर देखिए एज की मैं बात करूं, देखिए इसका जो एज क्राइटेरिया है, ये देखिए अभी फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से तो 17 साल से लेके 19.5, मतलब 19.5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जिसका देखिए डेट ऑफ बर्थ इसी क्राइटेरिया के अंदर आता है, 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2007, मतलब देखिए आप लोग अगर मैं 2/1/2005 से लेके 1/7/2007 तक अगर आप लोग का एज आ जाता है उसी के बीच में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे में देखिए इसमें ब्रांच क्या होगा, ब्रांच एलोकेशन देखिए भाया एग्जीक्यूटिव टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हुई भी अंडरटेकन बाय आईएनए। ठीक है, इंडियन नेवी। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप लोग को जो भी पढ़ाया जाएगा, जो बीटेक में जैसे मैं बात कर रहा था उसमें आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, जो टेक्निकल ब्रांच में ज्वाइन करेंगे उनको पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। बाकी जो एग्जीक्यूटिव है उनको क्या पढ़ाया जाएगा, उनको एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। तो एजुकेशन और ट्रेनर में रहेंगे और ट्रेनर देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आगे के जो भी बैचेस आएंगे तो उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से उसका वैकेंसी प्रोसीजर है। और अगर नोट देखिए वहाँ पे एक नोट दिया, देखिए ओनली वन एप्लीकेशन इज फील्ड बाय ए कैंडिडेट। आप अगर चाहेंगे नहीं मैं दोनों भी अप्लाई कर सकता नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए आप एक ही बार में एक एप्लीकेशन ही भर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज इंडिकेट्स इन पैरा 2 टेंटेटिव में चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग सोल। देखिए जैसे मैंने बता रहा था आप लोग, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है वैकेंसी इंडिकेट्स इन पैरा 2। जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है देखिए ये चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। तो ट्रेनिंग स्लॉट का अवेलेबिलिटी वाइज और जो इंटरव्यू वाइज आप लोग को ये चेंज हो सकता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं कि आप मान के चलिए कि नहीं ये 35 पे वैकेंसी है। फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन आया है इस हिसाब से 35 है, पर आगे ये बढ़ सकता है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन का अगर मैं बात करूँ, देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन इसका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा है, देखिए पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन +2 पैटर्न और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी बोर्ड विथ एटलीस्ट 70% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आप अगर पीसीएम लिए है +2 में, आप अगर साइंस किए हैं +2 में और अगर पीसीएम लिए है ट्रेड, तो आपको मिनिमम 70% इसमें मार्क रहना चाहिए। और देखिए एटलीस्ट 50% मार्क इन इंग्लिश, आइदर एक्स और एक्स वाई आप लोग या तो 10 या फिर 12th में आप लोग को इंग्लिश में 50 से ऊपर मार्क होना ही चाहिए। ये हो गया आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और देखिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट में बताइए। कुछ भी पॉइंट्स में जो भी पूरा का पूरा वीडियो में आप लोग के लिए कवर करूंगा, उसमें से अगर कुछ भी आप लोग को दिक्कत आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, बेहिचक आप बताएं, मैं पूरा का पूरा हेल्प करूंगा। कि एक बार कमेंट करके देखिए कि नहीं मेरे से आप मैं आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप बता देना मेरे को, ठीक है। नहीं, क्योंकि मैं जो भी मेरे को कमेंट करते हैं मैं सबको रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ जो भी मेरे को आता है, ठीक है, उस हिसाब से मैं उनको सोल्यूशन दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताएं, अगर नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बताइए। और जो एजुकेशन के लेकर और भी कुछ अगर डाउट है, वो वीडियो के लास्ट में जो सामरी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं उसमें शायद क्लियर आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये आईएनए की तरफ से जो लैंग्वेज में लिखा जाता है वो थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर कुछ कोई सीबीएसई से है तो उनको समझ में आ जाता है, कोई अगर स्टेट बोर्ड से है तो उनको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आता है, तो मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगा। और देखिए हो कैन अप्लाई में यहाँ पे क्या आ गया, कैंडिडेट हैव अपीयर्ड जेईई मेन 2023 एग्जाम, मतलब आप लोग को क्या होना चाहिए, आप +2 पास होकर आप लोग को जेईई मेन एग्जाम दे देना चाहिए, ठीक है। अभी भी आप अगर जेईई मेन अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई लाइन अभी भी खुला है, आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आगे और एक एग्जाम जेईई मेन का आएगा, तो दूसरा फेज होगा, तो वहाँ पे अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर बीई बीटेक राउंड के लिए आप लोग को जेईई मेन कंपलसरी रहता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई करें या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाई करें। तो देखिए ये आप लोग को क्वालिफाई होना चाहिए। कॉल अप टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, देखिए उसके बाद क्या होगा, आप लोग को कॉल अप टू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक लिस्ट, ठीक है। तो जेईई मेन का जो एग्जाम था, तो जेईई मेन ऑल इंडिया का जो भी आप लोग का रैंक है उसी हिसाब से आप लोग को एसएसबी की तरफ से यहाँ पे कॉल अप किया जाएगा, ठीक है, बुलाया जाएगा आप लोग को इंटरव्यू के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, हाइट एंड वेट और टाटू, देखिए ये सब तो आप लोग का जो भी आर्मी का मतलब डिफेंस लाइन का जो भी क्राइटेरिया है उसी हिसाब से यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी उसी हिसाब से रहेगा। आप लोग अगर पहले से कभी ना कभी अगर दिए हैं डिफेंस लाइन में इंटरव्यू, तो आप लोग को शायद अच्छा से पता है। अगर नहीं पता है, देखिए ये सारे अगर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है डिफेंस लाइन में, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, तो ये सब मैं अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। पर आप अगर पहले से दिए हैं शायद आप लोग को ये पता होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, हाइट, वेट एंड टाटू, ये सब के बारे में होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। टाटू तो आप लोग को बॉडी में नहीं ही रहना चाहिए, ठीक है, तो टाटू आप बना ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। और देखिए चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज नॉट परमिसेबल अंडर सर्कमस्टेंस, देखिए यहाँ पे क्या है ना, मेडिकल हॉस्पिटल और सेंटर जो भी आप लोग को मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, जहाँ पे भी भेजा जाएगा, आप अगर बाद में चाहेंगे नहीं मेरे को दूर हो रहा है, मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, तो फार वे हो रहा है, तो मैं ये क्या करूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ क्या, नहीं ये नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करो, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सारे यहाँ पे दिया है, मैं सारे के सारे मैं यहाँ पे एक ही लाइन में आप लोगों को बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू होगा। यहाँ पे कुछ भी आप लोग को नो एग्जाम, यहाँ पे नो सेकंड फेज, नो रिटन क्वालिफिकेशन, नो सीबीटी मोड, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को क्या होगा, आप लोग को बस एक एसएसबी इंटरव्यू होगा, ठीक है। बस एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप लोग को क्या हो जाएगा, सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कमीशन है, देखिए यहाँ पे आप लोग को बस एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने से आप लोग को डायरेक्ट कमीशन में जाने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए कोई भी इस तरह से आप ले लीजिए, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा ऐसा कम मौका मिलता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा कम अपॉर्चुनिटी आता है, जहाँ पे क्या होता है कि आप लोग को एक इंटरव्यू के थ्रू ही आप लोग को ज्वाइनिंग हो जा रहा है, और ये भी क्या डायरेक्ट कमीशन में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे बस एक राउंड होगा जो कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जैसे कि बेसिक स्टैंडर्ड आप लोग को क्लियर करना होगा, आप लोग को हाइट वगैरह ये सब मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं बता देता हूँ आप लोग को हाइट क्या चाहिए। पर यहाँ पे कुछ फिजिकल नहीं होगा, वहाँ पे बस एक मेडिकल होगा। फाइनली आप लोग को जैसे ही आप एसएसबी राउंड क्लियर कर जाते हैं, इंटरव्यू राउंड, उसके बाद आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग को एड्रेस में आ जाएगा पोस्टल में एक इंटीमेशन लेटर, तो जहाँ पे भी उसका मेडिकल वो स्लॉट भेजेंगे, तो वही जगह पे आप लोग को स्लॉट के वाइज उस डेट और टाइम में पहुंच जाना है। वहाँ पे थोड़ा सा कुछ मेडिकल आप लोग का टेस्ट होगा, जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी रहता है उनका गाइडलाइन में इंडियन नेवी का। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की क्वालिफाई करने के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए बहुत जल्दी में ये सब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट कैसे होगा, देखिए मेरिट लिस्ट वुड बी प्रेजेंटेड बाय एसएसबी मार्क, देखिए एसएसबी इंटरव्यू में जो मार्क आप रखेंगे तो उसी हिसाब से आप लोगों का मेरिट लिस्ट
हो जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन द एंट्री, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। जैसे कि आप एसएसबी में अच्छा मार्क रखते हैं, उसके बाद अगर एसएसबी मार्क मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आप लोग के मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें रहता है क्या, मेनली रहता है एक पुलिस वेरिफिकेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन आप लोग का रहता है कि आपका एरिया का जब में सेंट्रल पुलिस स्टेशन है, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भेजते हैं आप। ये सिर्फ नेवी में नहीं, कोई भी डिफेंस लाइन में आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपना जो भी कैरेक्टर है आप अच्छे से उसको रखिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में वो भेजते हैं कि जो कैंडिडेट हम लोग सिलेक्ट करके लेना उसके नाम पे उससे पहले कोई ना कोई कुछ केस चल रहा है या फिर उसका कैरेक्टर कैसा है, इसी रिगार्डिंग जाता है। तो ये तो आप लोग का बात में रहेगा, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन द एंट्री, एंड एंट्री में जो भी वैकेंसी है उसी हिसाब से आपको लिया जाएगा। ट्रेनिंग क्या रहेगा, देखिए टेलिंग सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड एज ए कैंडिडेट ऑफ 4 ईयर ऑफ बीटेक कोर्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद आप लोग को बीटेक कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोग को 4 साल का एक बीटेक कोर्स हमेशा ही 4 साल रहता है, चाहे प्राइवेट में करे या गवर्नमेंट में करे। तो ये क्या होगा, इंडियन नेवी की तरफ से आप लोग को बीटेक पढ़ाया जाएगा। जो कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, देखिए जवाहरलाल नेहरू ऑफ यूनिवर्सिटी। ये भी देखिए बड़ा मौका, देखिए जेएनयू यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना पाना देखिए बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग को डायरेक्ट जेएनयू में एंट्री आप लोग को हो जा रहा है, ठीक है। और आप लोग का ट्रेड क्या रहेगा, देखिए इसमें अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये ट्रेड आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नाभाल रिक्वायरमेंट ना। नाभाल का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, मतलब इंडियन नेवी का जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से उन्होंने अपना ट्रेड में इनको आपको भेज सकते हैं। तो ट्रेड वाइज आप लोग अगर देखें, यहाँ पे देखिए अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एक है, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे है, ठीक है। बीटेक डिग्री विल बी अवॉर्डेड बाय जेएनयू, देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट एमंग द एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल। आफ्टर दैट क्या होगा, आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भेजा जाएगा जेएनयू की यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जो जिस ट्रेड में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको उसी ट्रेड में डायरेक्ट कमीशन में लगाया जाएगा। द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंडक्शन बुक एंड रीडिंग मटेरियल विल बी बिकम बाय इंडियन नेवी, देखिए एंटायर कॉस्ट, देखिए आप लोग का ट्रेनिंग से लेके बुक रीडिंग मटेरियल, आपका खाना पीना रहना सब कुछ कौन कंडक्ट करेगा, इंडियन नेवी की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। द कैडेट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एंटायर क्लॉथिंग एंड मैचिंग, देखिए क्लॉथिंग मैचिंग सब कुछ देखिए ये सब आप लोग को इंडियन नेवी की तरफ से पे किया जाएगा। एंड पे अलाउंसेस एंड ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेचुइटी लीव इंक्रीमेंट ड्यूटी जॉब है, ये सब आप लोग को मिलेगा इसमें। देखिए डिटेल्स और अवेलेबिलिटी इंडियन नेवी वेबसाइट, अगर डिटेल्स आप जानना चाहते हैं देखिए, और ये वाला अगर नोटिफिकेशन भी आप लोग को चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाके डायरेक्टली आप इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप उसमें जाके भी ये पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर ये नोटिफिकेशन फिर भी चाहिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम लिंक का चैनल दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए मैं पे अलाउंसेस ग्रुप इंश्योरेंस ग्रेचुइटी लीव एंटाइटलमेंट ड्यूटी, ये सब देखिए जैसे ही इंडियन नेवी का स्टैंडर्ड जो भी रहता है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोग एक ही साथ में आप लोग का पढ़ाई होगा, एक ही साथ में आप लोग को इंश्योरेंस मिलेगा, आप लोग को पे मिलेगा, सैलरी मिलेगा, आप लोग को अलाउंसेस भी मिलेगा, सब कुछ आप लोग को एक ही साथ में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी बहुत कम है, देखिए आप लोग अगर फ्यूचर में सोचेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं इसमें। और देखिए हाउ टू अप्लाई में अगर देखिए मैं बताया हूँ, कैंडिडेट रजिस्टर पहले आप लोगों को क्या करना है, इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोग को पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद रजिस्टर जो आईडी और पासवर्ड आप लोगों को मेल पे आ जाएगा, उसी को आप लॉगिन करते हुए आप आगे के जो प्रोसीड्यूर जो स्टेप्स है अप्लाई ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी भरना है, तो ये सब डिटेल्स आप दे के अपना पहले आप लोग को पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जैसे कि आप लोग का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब भर दीजिए। उसके बाद आप लोग को जो कम्युनिकेशन एड्रेस दे दीजिए अच्छे से, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो आप टिक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप लोग को अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबमिट करके आप उस फॉर्म को रख दीजिए, क्योंकि आगे के उसमें जो रेफरेंस नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आगे के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आप लोग को हेल्प होगा। तो ये तो हो गया आप लोग का हाउ टू अप्लाई, ठीक है। हाउ टू अप्लाई में फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत आ रहा है, आप पहले यहाँ पे विजिट करके आप खुद से चेक करें, ये मोबाइल में भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद में नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। सॉरी, ऑनलाइन ये एप्लीकेशन देखिए मैं बताऊं, देखिए विश लिस्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करने के टाइम में अगर कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो देखिए करेक्शन फिलिंग है पर्सनल पार्टिकुलर डिटेल्स और फील्ड बाई गिवन मैट्रिक सर्टिफिकेट 12 सर्टिफिकेट। तो जो भी आप लोग भरेंगे यहाँ पे देखिए आप लोग का 10 सर्टिफिकेट 12 सर्टिफिकेट में जो भी नेम है जो भी एज है आप लोग को उसी हिसाब से भरिए, क्योंकि देखिए आधार कार्ड के हिसाब से मत भरिए, आधार कार्ड सबका क्या होता है अलग रहता है, गलत रहता है कभी कभी, तो वही यहाँ पे दिया है, क्योंकि आप बाद में इसको क्या कर सकते हैं, करेक्शन नहीं करा सकते हैं। तो देखिए फील्ड सच है ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर मैंडेटरी फील्ड नीड टू बी फील्ड, देखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी है,
जो कि आप लोग को देना चाहिए। एंड देखिए ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जैसे कि 10th हो गया या 12th हो गया, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जेईई मेन 2023 स्कोर कार्ड, और देखिए कॉमन रैंक लिस्टिंग CRL एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, बस इतना ही चाहिए यहाँ पे। और जो पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग को चाहिए, उसका कुछ क्राइटेरिया है, 10 to 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप बस डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। रेडी रखने के बाद आप जाके ऑनलाइन ये एप्लीकेशन यहाँ पे भर सकते हैं। और देखिए जो एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, अनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो भी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 20 तारीख के बाद वो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 20 तारीख के बाद ये सब क्या हो जाएगा आप लोग का डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर दीजिए, जो भी स्टेप आप कंप्लीट, पहले आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, उसके रजिस्टर कर दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन करके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए एक ही टाइम में। एंड देखिए इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट एलिजिबल रिलेबल एनी रीजन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। देखिए जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट इज, देखिए ये अगर रिलायबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो इंडियन नेवी की तरफ से ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय वेबसाइट कर्नल ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोला है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन मैं पहले ही आप लोग को बता दिया हूँ, यही था फिलहाल का जो भी नोटिफिकेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। फिर कैंडिडेट विल बी रिकॉल द ड्यूरेशन ऑफ द रॉन्ग एंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन। देखिए आप अगर कुछ गलत यहाँ पे भर रहे हैं, कुछ गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और दूसरी बार आप लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा इंडियन नेवी में अप्लाई करने का। जो भी आप लोगों के पास सच्ची जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आप लोगों का राइट है, करेक्ट है, तो वही आप यहाँ पे अच्छे से भरिए, एक एक स्टेप अच्छे से देख के पढ़ के भरिए। और देखिए ओनली अनमेरिड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे आप लोग अनमेरिड होना चाहिए, आप अगर मेरिड होकर यहाँ पे अप्लाई करें तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओनली अनमेरिड कैंडिडेट, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसका कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अनमेरिड होना ही यहाँ पे चाहिए। और देखिए यही था नार्कोटिक्स यूज एंड पोजीशन ऑफ नार्कोटिक्स इवेंट, ये तो आप लोग शायद जानते हैं। देखिए मेडिकल इंटरव्यू जाए, आप SSB जाए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, देखिए डिफेंस लाइन में आप लोग को नार्कोटिक्स तो यूज करना बैन है, जैसे कि अल्कोहल हो गया ना, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सब आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, या यूज करके आप एग्जाम सेंटर पे नहीं जा सकते हैं। और देखिए ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग पीरियड जो भी आप लोग को बीटेक पढ़ाया जाएगा, उस टाइम में भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो कोई भी टाइम में आप लोग को निकाला जा सकता है सर्विस से। फिर एप्लीकेशन इज सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ द एलिजिबिलिटी इन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है आप लोग को। तो ये तो हो गया, देखिए स्कैन दिस QR कोड टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जा नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है, तो डायरेक्टली भी आप देखिए ये जो स्कैनर यहाँ पे दिया है, इस स्कैनर को आप डायरेक्ट कॉपी करके स्कैन करके अपना जो मोबाइल में, आप मोबाइल में अगर कर रहे हैं, देखिए गूगल लेंस यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर और कोई भी अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप लोग के पास है जो स्कैन करने के लिए, तो वहाँ से भी स्कैन करके डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ पे रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिया देखिए स्कैन दिस QR कोड टू अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस पूरा का नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए, आप नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो जाने के बाद अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये प्रायर मैंने आप लोग के लिए बता दिया ताकि आप लोग तैयार हो जाए, क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो आप लोग आज से ही पढ़ाई शुरू कर दे। तो जैसे ही नया वैकेंसी आया, मैंने सोचा नहीं आप लोग के लिए मैं इस तरह का कुछ वैकेंसी ले आऊँ, क्योंकि देखिए डिफेंस लाइन में जो तैयारी करें उनको बहुत बहुत सलाम, और देश का बहुत बड़ा जगह में जाएगा, उन्हीं की वजह से आज हम वीडियो कर पा रहे हैं या फिर कुछ भी कर पा रहे हैं, हम घर में शांति से बैठ पा रहे हैं, तो उनको बहुत बड़ा सलाम, ठीक है। तो आप लोग आगे जाइए, आगे बढ़िए, जो भी डिजर्व करते हैं उनको मौका मिले, वो अच्छा रैंक करे, अच्छा वो जॉब भी उनको मिल जाए, वही मैं दुआ करूँगा। फिर अभी आते हैं जो फाइनल सेक्शन में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों को एक सामरी बताने वाला था। तो वहाँ पे सामरी जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो वैकेंसी आया है इंडियन नेवी की तरफ से आया है, इंडियन नेवी बीटेक एंट्री, उसका पोस्ट का नाम जो हो गया। तो वहाँ पे देखिए 35 वैकेंसी फिलहाल के लिए है, जो कि आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन ब्रांच के लिए देखिए टोटल 5 वैकेंसी है, और टेक्निकल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसीज है। और उसका अगर एज में बात करूँ, देखिए एज क्राइटेरिया है 17 से लेकर 19.5, तो 17 साल से लेकर 19.5 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका एज का जो भी लिमिट है, देखो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के अंदर आता है, मैं एक एज बता रहा हूँ आप लोग को, डेट बता रहा हूँ, 2/1/2005 से लेकर 1/7/2007 के अंदर जिसका भी एज आता है, जो भी जिसका डेट ऑफ बर्थ आता है, तो उन्होंने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2/1/2005 में भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/7/2007 में, मतलब जो डेट है, एंड डेट, स्टार्ट डेट और लास्ट डेट, उसमें भी अगर आपका एज आता है, उसी डेट में आप आज जन्म लिए हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसका एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट मैं बताऊं, देखिए उसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 6 जनवरी 2024। एप्लीकेशन का एंड डेट जो है देखिए 20 फरवरी 2024। और देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बस अनमेरिड होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए
अगर एजुकेशन क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए +2 पास होना चाहिए विथ 70% मार्क इन PCM। अगर PCB आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको PCM होना चाहिए। फोर्थ सेक्शन आप बायोलॉजी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पर कैटेगरी वाइज देखिए पहला जो है PCM आपके पास होना चाहिए, जहाँ की 70% मार्क होना चाहिए। और दूसरे में क्या है 50% मार्क इन इंग्लिश बोथ 10 एंड 12। तो देखिए 10th एंड 12th में आपको मिनिमम किसी में भी, चाहे 10th में हो चाहे 12th में, आपके पास इंग्लिश में 50% मार्क से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 50% होना चाहिए। और देखिए सिलेक्शन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही राउंड होगा, यहाँ पे एक SSB इंटरव्यू है, उसी के रिगार्डिंग आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। और मेन पार्ट जो मैंने पूरा का पूरा वीडियो में आप लोग को कवर नहीं किया, बताया नहीं, यहाँ पे जो हाइट का क्राइटेरिया है 157 सेंटीमीटर है। आई एम रिपीट अगेन, देखिए हाइट का जो क्राइटेरिया है देखिए 157 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर। तो आप लोग को अगर हाइट 157 सेंटीमीटर हो रहा है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर 157 सेंटीमीटर से नीचे जा रहा है तो आप मत कीजिए। अगर 157 को आप अगर नहीं जानते कि कैसे सेंटीमीटर सॉरी फीट में कन्वर्ट करते हैं तो आप नीचे में कमेंट में बताएं, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दूंगा जो आपको आगे भी हेल्प करेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए डिफेंस में कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है वो सेंटीमीटर से ही कैलकुलेट करते हैं जो भी हाइट को। आप साइज अगर फीट में जानते हैं तो आप मुझे आपका अपना फीट बताएं, मैं आप लोग को सेंटीमीटर बता दूंगा। नहीं तो आप मुझे सेंटीमीटर बताएं, मैं आप लोग को फीट बता दूंगा। अगर आप कन्वर्सेशन जानते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं भी जानते मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। एंड देखिए मेन पार्ट जो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 0 है, 0 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे है। तो अगर कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कुछ चार्जेस आपसे ले रहे हैं, अगर आप खुद से कर रहे हैं, देखना यहाँ पे आप लोग को 0 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अगर आप कहीं सर्विस सेंटर में जाके कर रहे हैं तो जो भी चार्जेस आपसे ले रहे हैं देखिए वो अपना चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, वो अपना CSP का ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपसे हो रहा है, आपके पास इतना पैसा नहीं है या फिर वो ज़्यादा चार्जेस आपसे मांग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोग को फ्री में भर दूंगा। क्योंकि देखिए मैं हमेशा आप लोग को हेल्प के लिए हूँ, हमेशा सहायता के लिए हूँ, इसलिए मैं नया कैंपेन भी स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भरने के लिए कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे संपर्क करें। मैं 0 फीस है, मैं आप लोग से कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, बस अपना डॉक्यूमेंट भेज देना, जो जो भी चाहिए आप लोग स्कैन करके या तो मोबाइल में फ़ोटो में भेज देना मेरे को, तो मैं आप लोग के लिए अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर इसमें देखिए डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, देखिए मेन डॉक्यूमेंट इसमें चाहिए और फोटो और सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट में चाहिए। अगर JPG फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करना नहीं आता या कैसे होता है पता नहीं है JPG PDF के बारे में, तो मुझे बताएं, क्योंकि आप नहीं तो आप कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है आप मुझे बताएं, मैं बता दूंगा आप लोग के लिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फोटो सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में चाहिए। बाकी का जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो भी डालेंगे यहाँ पे वही चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरी नहीं है कि SC ST क्राइटेरिया के लिए ये है, OBC क्राइटेरिया के लिए ये है, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ यहाँ पे जरूरत नहीं है, या फिर PWD सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई यहाँ पे देखिए सब समय है, तो यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है या फिर कोई क्वाटा नहीं है जहाँ पे कि स्पोर्ट्स पर्सन अलग अप्लाई करेंगे या फिर कैटेगरी वाइज वो अलग अप्लाई करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वाले वो अलग अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स सर्विसमैन वाले अलग अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा ये फ्रेशर एंट्री है। तो आप लोग सब इसमें अप्लाई करें, अच्छे से भरिए, अच्छे से तैयारी करें और बहुत जल्द आप लोग को हो जाए, बस यही मेरा दुआ है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।